नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम आपके मध्य एक बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आए हैं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर, जिसमें हमने अर्थशास्त्र विषय को लिया है। अर्थशास्त्र से संबंधित हम कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश एवं भारत के कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम यदि अभी तक आप हमारे चैनल को से नए जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर हमारी उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो पर। एवं आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के, जिसमें आप 50 FLT टेस्ट सीरीज, यूनिट 9, यूनिट 10, अमूल्य सार संग्रह एवं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में बनाई गई हैं एवं टू दी पॉइंट नोट्स बनाए गए हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? इसके ऑप्शन हैं पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी स्वतंत्र, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। यदि एग्जाम में आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसका आंसर है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ए ग्रामीण अल्प बेरोजगार, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी संरचनात्मक बेरोजगारी, डी ऑल। तो इसका राइट आंसर है डी ऑल। भारत में ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी सभी किस्में पाई जाती हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन से काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना, बी पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना, सी विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, और डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो इसका राइट आंसर है डी प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? ये पहला तो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, बी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, डी शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। तो इसका राइट आंसर है सी मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। किस देश की आर्थिक विकास निर्भर किस बात पर करता है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी बाजार का आकार, डी ऑल। तो इसका राइट आंसर है डी सभी। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों, पूंजी निर्माण, बाजार की आकार, इन तीनों बातों पर निर्भर करता है। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? ए कृषि क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, डी व्यापार क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है बी सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल निर्भर देशी उत्पाद, डी उत्पादन लागत पर निर्भर देशी उत्पाद। तो इसका राइट आंसर है बी उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित है? योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, CSO द्वारा, RBI द्वारा। तो इसका राइट आंसर है CSO द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित है। ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया है? यह प्रश्न भी आ सकता है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी गोविंद रानाडी। तो इसका राइट आंसर है बी दादा भाई नौरोजी, जो कि ड्रेन के सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ए प्रति व्यक्ति आय से, बी राष्ट्रीय आय से, सी साक्षरता से, डी जनसंख्या से। तो इसका राइट आंसर है बी राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? ए मूल्यवर्धित विधि, बी आय विधि, सी निवेश विधि, डी व्यय विधि। तो इसका राइट आंसर निवेश विधि, जो कि राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। और बाकी जो तीन विधियां दी गई हैं, मूल्यवर्धित विधि, आय विधि, व्यय विधि, तीनों राष्ट्रीय आय के मापन की विधि हैं। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? उपभोग तथा मांग, आपूर्ति एवं मांग, घाटे की अर्थव्यवस्था, और सी है मुद्रा के प्रचलन। तो इसका राइट आंसर है सी मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, डी मूल्य का स्थिरीकरण। तो इसका राइट आंसर है डी मूल्य का स्थिरीकरण, जो कि मुद्रा का कार्य नहीं है। और मुद्रा का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय मुद्रा के कार्य के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम आपको एक पुनः उपयोगी जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमें वीडियो की निःशुल्क PDF एवं कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी उत्पाद भी आप
जल्दी से जल्दी परचेस करें। आप इंस्टा मोजो से हमारे कोई भी उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। बी, कर वंचन। सी, शेयरों का अवैध व्यापार। डी, किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो इसका राइट आंसर है ए, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। सी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो। डी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो हार्ड करेंसी के अंतर्गत आता है। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो। डी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो वह सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो तो वह हार्ड करेंसी कहलाती है। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देशों की, विकसित देशों की, अर्धविकसित देशों की, अल्पविकसित देशों की। तो इसका राइट आंसर भी विकसित देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी के अंतर्गत होती है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती हैं, प्रचुरता से मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं प्रायः महंगी हो जाती हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। मंदी, अति उत्पादन, मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति। तो इसका राइट आंसर है सी, मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति से इस लाभान्वित होते हैं बचतकर्ता, ऋणदाता, ऋणी, पेंशन प्राप्तकर्ता। तो इसका राइट आंसर है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं ऋणी व्यक्ति जो होते हैं वह इससे लाभान्वित होते हैं। भारतीय मुद्रा रुपया का आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है पाउंड स्टर्लिंग से, डॉलर से, एसडीआर से, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। तो इसका राइट आंसर है डी, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के मूल्य से रुपये की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? ए, 1542 ईस्वी में, बी, 1601 ईस्वी में, सी, 1680 ईस्वी में, डी, 1806 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है डी, 1806 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था 1806 ईस्वी में। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर है अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1942, 19 अगस्त 1994, 30 मार्च 1994, 30 मार्च 1995। तो इसका राइट आंसर भी 19 अगस्त 1994 को रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया है। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस खालिस्तान द्वारा दिए जाते हैं। ए, वित्त मंत्रालय, बी, भारतीय बैंक द्वारा, भारतीय बैंक संघ, सी, आरबीआई, डी, राज्य स्तरीय बैंकर समिति, पांचवा है राज्य सरकार। तो इसका राइट आंसर है आरबीआई। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस आरबीआई द्वारा दिए जाते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ए, दिल्ली, बी, कोलकाता, सी, मुंबई, डी, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है सी, मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख प्रश्नों के यहाँ पर रिवीजन करते हैं ताकि आपको यहीं पर यह याद हो जाए और आप परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर सकें। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस आरबीआई द्वारा प्रदान किया जाता है। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया है 19 अगस्त 1994 के अंतर्गत। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से संबंधित है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित ऋणी व्यक्ति होते हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो इसका राइट आंसर है विकसित देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी में हमें प्राप्त होती है। और इसके बाद का जो प्रश्न है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वह हार्ड करेंसी कहलाती है। एवं सॉफ्ट करेंसी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा देखो वह सॉफ्ट करेंसी के अंतर्गत आता है। हवाला के बारे में जैसा कि हम जान चुके हैं, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला के अंतर्गत आता है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह गर्म मुद्रा कहलाती है।
ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। इसके बाद का जो हमारा प्रश्न था, कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, तो निवेश विधि जो कि राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। डैन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। किसी देश की आर्थिक विकास निर्भर करता है पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन एवं बाजार के आकार पर। मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। भारत में बेरोजगारी की किस्म चक्रीय बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारा कोई भी उत्पाद प्राप्त नहीं किया है तो आप इंस्टा मौजू से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।